हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो, इससे पहले वाले वीडियो में तुमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का इंट्रो देखा, ठीक है? उसमें टाइप्स भी देखे कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से भी देखा, ठीक है? फिर अलग अलग बॉन्ड के बेसिस पे देखा। इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स डिस्कस करेंगे बेटा। वैसे नोमेनक्लेचर जो IUPAC है, ठीक है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, है ना? नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नामकरण। जैसे तुम घर में रहते हो ना, जैसे मैं था छोटा, मेरे घर में मेरा नामकरण करने के लिए पंडित जी आए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, गृह नक्षत्र देख के मेरा नामकरण कर दिया। तो ऐसे ही गृह नक्षत्र मतलब कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस देख के उन्होंने मेरा नाम रख दिया। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए जिनके बेसिस पे हम, है ना, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करते हैं, ठीक है? 2 तरीके के नाम है, एक तो कॉमन नेम, ठीक है, जो 3-4 एरिया में या 5-6 एरिया में उस नाम से उसको जानते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बेटा इंटरनेशनल लेवल की जब बात आती है तो पूरी तरह से ऐसी चीज होनी चाहिए कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे आलू चाहिए, क्या चाहिए? आलू। लेकिन मैं अगर रसिया में जाके बोलूंगा आलू चाहिए तो वो नहीं जानते हैं आलू का मतलब क्या होता है, ठीक है? वहां आलू को दूसरे वर्ड से बोला जाता है, इंग्लिश में पोटैटो बोला जाता है, गुजराती में जाओगे तो वहां पे बटेका बोलते हैं, ठीक है? तो अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो ऐसा कोई नाम हो जिसको मैं भी समझ जाऊं आलू का, और जिसको रसिया वाले भी समझ जाएं, जिसको अमेरिका वाले भी समझ जाएं, जिसको ऑस्ट्रेलिया वाले भी समझ जाएं, इस्टोनिया वाले भी समझ जाएं, जापान वाले भी समझ जाएं, मतलब पूरा वर्ल्ड समझ सके, उसके लिए IUPAC की जरूरत पड़ती है। तो वैसे IUPAC के जो रूल्स हैं काफी बड़े हैं। उसके लिए अगर तुम्हें पूरा बेसिक नोमेनक्लेचर सीखना है, उसके लिए तुम्हें मेरी नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए अभी जो हमें जरूरत है वो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, जिससे तुम्हें वो वहां पे जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? तो आओ डिस्कस करें, स्टार्ट करते हैं बेटा। नोमेनक्लेचर 2 तरीके के पढ़ेंगे हम, एक तो कॉमन नेम्स भी देखेंगे और कॉमन नेम्स के साथ साथ हम क्या देखेंगे बेटा, है ना, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नाम दिए उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को, तो वो नाम भी हम साथ में देखेंगे। तो हेडिंग डाल दो फटाफट, क्या डालोगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ये थोड़ा आप सही कर लेना बेटा, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर 2 तरीके से करेंगे, एक तो हम देखेंगे नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम्स और दूसरा देखेंगे बेटा हम IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स जो कॉमन नेम्स हैं वो दिए जाएंगे कौन सा एल्काइल ग्रुप यूज हुआ है। देखो किसके केस में? हेलो एल्केन्स के केस में। हेलो एल्केन्स के केस में कैसे दिए जाएंगे? किसकी बात हो रही है? कॉमन नेम्स। एल्काइल प्लस हेलाइड फॉलोड बाय हेलाइड, मतलब कौन सा एल्काइल ग्रुप यूज हो रहा है उसके बाद कौन सा हेलाइड यूज है। एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। हमने तुम्हें बताया है पिछले वीडियो में कि मीथेन से CH4 से, है ना, देखो मैं CH4 से अगर मिथाइल बनाना है तो मैंने बोला था कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बचेगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसे मिथाइल बोलते हैं। एल्केन से कभी भी एल्काइल बनाना हो तो क्या करो, केवल उसकी एक वैलेंसी फ्री कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल के, तो एल्काइल बन जाएगा। मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एल्काइल हेलाइड ये हो गया कॉमन नेम। क्या हो गया बेटा? ये कॉमन नेम एल्काइल हेलाइड। नाउ IUPAC नेम कैसे होगा? IUPAC नेम पहले हेलोजन लिखेंगे, दैट इज हेलो, एंड देन फॉलोड बाय एल्केन्स, ठीक है? अगर तुम मेरा IUPAC वाला वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा जो हेलोजेंस होते हैं उनका हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है,
कभी भी सफिक्स मतलब वर्ड रूट ये रहा एल्क, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स ये रहा, ठीक है। ये सब उनको पता है जिन्होंने मेरी IUPAC वाली वीडियो देखी है कि प्रीफिक्स आगे लगने वाले सब्स्टिट्यूट को बोलता था मैं, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन की चेन है, दैट इज एल्क मतलब एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ, कार्बन नंबर के हिसाब से एक कार्बन के लिए मिथ, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, लिख लो नहीं पता है तो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए बेटा हेग्स, 7 कार्बन के लिए बेटा हेप्ट, 8 कार्बन्स के लिए बेटा ऑक्ट, और 9 कार्बन्स के लिए बेटा नॉन, एंड 10 कार्बन के लिए बेटा डेक। ये आपको लिखना है, क्लियर है? ये क्या करना है बेटा, आपको अच्छे से लिख लेना है। लिख लिया, इसे वर्ड रूट बोलता हूं मैं, वर्ड रूट। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उनका कोड यूज कर लेना है, ठीक है। लिख लिया, चलो। उसके बाद एन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा सफिक्स आता है, अगर कोई बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसका नाम आ जाएगा, अगर COOH होता तो ओइक एसिड, एल्कोहल होता तो ऑल, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन अभी हम हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये किसके लिए हो गए कॉमन नेम, हेलो एल्केन्स के लिए। अब चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर, फिर यहां पे लिखेंगे उसके कॉमन नेम्स, और यहां लिखेंगे बेटा IUPAC नेम्स। ये तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये 3 टेबल्स फॉलो करनी है तुम्हें। तो हम पहले हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1। सबसे पहले सिंपल, एकदम सिंपल, CH3 CH2Cl, ठीक है। कॉमन नेम में क्या करना है, एल्काइल ग्रुप कौन सा है, देखो बेटा 1 2 कार्बन के लिए कौन सा, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। क्लोरीन के लिए क्या आता है, हेलाइड कौन सा, क्लोराइड आ गया ना, इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम के लिए हम क्या करते थे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, एक ही चेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी वेयर द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे हेलाइड ही है, हेलोजन ही है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इससे नहीं, कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, दैट इज 1, दैट इज 2, ठीक है। अब कौन से नंबर पे बताओ बेटा, सफिक्स क्लोरीन के लिए हम क्या लगाएंगे, हेलो। IUPAC में हम ये यूज करते थे हेलो, फिर उसके बाद एल्केन या एराइन जो भी यूज करना है, ठीक है। और यहां पे क्या यूज होता था, एल्काइल और एराइल, फिर उसके बाद क्या यूज होता है, दोनों में से कोई एक होगा, फिर हेलाइड यूज होगा। तो हेलो एल्केन्स, तो क्या हो गया बेटा, वो 1 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, और फिर कितने कार्बन है, इथ मतलब 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन आ गया। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, अच्छा मैं अगर पूछ लूं कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, तो सर जिस कार्बन से मेरा हेलोजन लगा है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ बेटा, एक एक करके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखने हैं। CH3 CH, यहां एक CH3 लगा दो, ठीक है, एक H इधर ले लो और एक Cl ले लो, चलो इसी पे Cl लगा दो, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप होता है CH CH3 और एक वैलेंसी खाली हो, केवल इतने ग्रुप को बोलते हैं बेटा आइसो, और कितने कार्बन है, प्रोप, 3 कार्बन है मतलब प्रोप। ऐसे जब एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, जब एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आइसो वर्ड यूज होगा। कॉमन नेम्स में क्या यूज होगा, आइसो यूज होगा, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है,
ठीक है, कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिखते जाओ, नहीं वीडियो बड़ी होगी। ठीक है, चलो तो बताओ इसका नाम क्या होगा। 1 2 3 कॉमन नेम। एल्काइल कौन सा आ गया जी, आइसो, 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइल, ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन वाली चेन सिलेक्ट करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो सब्स्टिट्यूएंट यहां से पास पड़ रहा है, यहां से देखो 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, दोनों साइड से 2 नंबर पे आ रही है, तो 2 नंबर किधर से देना स्टार्ट करेंगे, किधर से भी चालू कर दो, 1 2 3, ये वाली चेन हो गई। तो ये हो गया जी 2 क्लोरो प्रोपेन, बिल्कुल सही है, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो रहा है, बताओ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। जिससे मेरा क्लोरीन हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 1 2 कार्बन से है, मतलब 2 डिग्री। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आईयूपीएसी हमें आना चाहिए, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद आओ CH CH2 Cl CH3 CH3। सर इसमें भी आपने आइसो ग्रुप दिख रहा है हमें, तो कॉमन नेम में एक तो आइसो, लेकिन कार्बन काउंट करो टोटल 3 तो ये रहे, 4 ये रहे, तो आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है, अभी लिखवाया था, तो ब्यूटाइल हो जाएगा, एक वैलेंसी फ्री है ना, यहां से क्लोरीन हटा दो तो ये पूरा आइसो ब्यूटाइल ग्रुप बन गया, यहाँ क्लोरीन लगा दो। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया बेटा। और आईयूपीएसी कहां से स्टार्ट करोगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता हो ऐसी जगह से तुम्हें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इधर से भी देखो, इधर से चालू की तो 1 नंबर पे हेलोजन आया, क्लोरीन आया, और 2 नंबर पे मिथाइल आया। अगर मैं इधर से करता तो 3 नंबर पे क्लोरीन आता, इधर से चालू करता तो, और 2 नंबर पे मिथाइल आता। तो हम प्रेफर करते हैं कि हमें कम पोजीशन वाली मिले, और Cl डोमिनेट करता है CH3 के ऊपर, तो हम क्या प्रेफरेंस करते हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट दोनों जगह से पास पड़े, तो ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये गलत है। ठीक है, तो नंबरिंग 1 2 3, चाहे 1 2 3 ऐसे दे दो, एक ही बात पड़ेगी। अब बताओ आईयूपीएसी रखो, क्या है जी बेटा, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, और कितने कार्बन है जी, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। मेन चेन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसी को और ऐसे लिख दूं, 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन, ये भी तो सही है सर, एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, उसको आगे पीछे लिख दो। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, जब भी आप आईयूपीएसी लिख रहे हो तो याद रखना है आपको, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उनमें से पहले वो लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली जिसका लेटर पहले आता हो। मतलब क्लोरो का C पहले आता है मिथाइल के M से, इसीलिए ये सही है। यहाँ पे हमने क्या किया, मिथाइल का M पहले लिख दिया क्लोरीन के C से, इसलिए ये गलत है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, नहीं तो आपका आईयूपीएसी गलत हो जाएगा। ठीक है, बड़े छोटे छोटे से नियम है, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट भी। ठीक है, और ऐसे ही जैसे मैंने लिखा और काट दिया ऐसे काट देना, और क्यों काटा है वो भी लिख लेना, तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया बेटा। चलो इसके बाद हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि CH3 अच्छा ये कितनी डिग्री होगा ये तो बताया ही नहीं। क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, ये कितनी कार्बन से अटैच है जी, 1 से ही अटैच है, 2 तो इस पे हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री ही होगा। यहाँ पे आओ, ये CH3, ये यहाँ पे Cl लगा दिया। देखो क्लोरीन की जगह Br होता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड हो जाता। ठीक है, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब पहले कॉमन नेम देखो, ये वाला जो ग्रुप है
एक कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगे हो, कितने 3 CH3 और एक वैलेंसी खाली हो, ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इक्वल टू किसके होगा ये, एक कार्बन पे भाई साहब 3 CH3 लगे हुए हैं और एक बॉन्ड ये वाला खाली है जो मैंने क्लोरीन से जोड़ रखा है उसमें। ठीक है, तो केवल इतने ग्रुप को बोलते हैं बेटा नियो। क्या बोलते हैं, नियो। क्या बोलेंगे, नियो, याद रखना ये। ठीक है, अब मुझे बताओ, नियो तो उस ग्रुप को देखते ही आ गया, कितने कार्बन है उसके अंदर टोटल, ब्यूट, दैट इज नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे, या तो इधर से करो 1 2 3, इधर से करो 1 2 3, इधर से करो 1 2 3, सब जगह से क्लोरीन भी 2 पे आ रहा है, मिथाइल भी 2 पे आ रहा है इधर से, इसलिए कहीं से भी चालू कर दो, मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 एंड 3। तो क्या आ गया बेटा, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रो, कितने कार्बन और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। क्या आपके बात समझ में आ रही है, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। चलो एक और एग्जांपल लिखो हमारे साथ, CH3 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 CH2 Cl, इसका जरा नामकरण करो, कॉमन नेम देखो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम नियो ग्रुप दिख रहा है, कार्बन की संख्या टोटल 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी, क्लोरीन जिधर से पास में, पहले क्लोरीन को प्रेफरेंस देना है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 और 3, तो क्या नाम आएगा 1, सॉरी बेटा, बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं, 1 क्लोरो 2। अब देखो ये कॉमा कहां आता है, कॉमा तब आता है जब एक जैसा ही सब्स्टिट्यूएंट, ये जो साइड में लगे होते हैं ना इनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जब एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट हो रहा हो चेन के अंदर, तो ये आएगा 1 क्लोरो 2,2, कितने मिथाइल हैं 2,2 पे 2 बार आया मतलब डाई मिथाइल, पोजीशन बता दिए, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल और प्रोप, 3 कार्बन की मेन रूट चेन, मतलब मेन चेन है, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ये हो गया जी इसका नाम। ठीक है, एक एक एग्जांपल मस्त तरीके से समझा रहे हैं हम बिल्कुल, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, CH3 CH2 CH Cl CH3, ये इसका है ना एकदम शॉर्ट करके फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, इसे कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं, इसको ओपन करके लिखूं मैं तो यहाँ पे एक बार समझा रहा हूं, बाकी तुमको अपने आप बनाने हैं। पहले CH3 लिखा हुआ है, ठीक है, उससे क्या लगा हुआ है, एक CH2 लगा हुआ है, लगा दिया, फिर उससे एक CH लगा हुआ है, लगा दिया, और ये जो Cl है देखो इसी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो वो Cl इसी पे लगा हुआ है और आगे इसी पे एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला है वो। ठीक है, ये आपको बनाना आना चाहिए, ये पूरा 11th का पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें इसका पहले कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम देखोगे तो कॉमन नेम देखो कितने कार्बन है टोटल, 4, मतलब 4 के लिए ब्यूटाइल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ब्यूटाइल। लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है। देखो अगर ये होता कि Cl मतलब एकदम CH2 Cl लग रहा होता लास्ट में, ये वाला स्ट्रक्चर होता CH3 CH2 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 और Cl, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, दैट इज N ब्यूटाइल, और सीधा क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके लिए आ जाता क्लोराइड, इसका तो नाम ये हो जाता। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पता चल गया तुम्हें। आईयूपीएसी तुम बता ही सकते हो, यहां से नामकरण नंबरिंग चालू होगी 1 2 3 4, दैट इज 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, दैट इज 1 क्लोरो ब्यूटेन।
ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, जो क्लोरीन है वो कौन सा है, सेकेंडरी है ना। देखो कितनी डिग्री है इसकी, जिस कार्बन से मेरा हेलोजन अटैच है इससे, उस पे कितने कार्बन अटैच है, एक ये रहा जी और एक ये रहा, 2, मतलब सेकेंडरी। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं। कौन सा है, 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। उसके लिए शॉर्ट में लिख दिया जाता है सेक। सेक, सेक ब्यूटाइल और क्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइड। 4 कार्बन है देखो, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटाइल आया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और क्लोरीन के लिए आ गया क्लोराइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर। अब इसी पे से आईयूपीएसी भी बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो नंबरिंग, जिधर से क्लोरीन पास में आ रहा हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन एक ही दिख रही है। क्लोरीन किधर से, इधर से पास में आएगा, इधर से आएगा सर, 1 2 3 4, दैट इज 2 क्लोरो ब्यूटेन। गुड, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। आसान है ना, एकदम आसान है। मस्त तरीके से सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। शायद इससे आसान तरीका तुम्हें सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, CH3 का होल थ्राइस C और Cl। ये एग्जांपल लिखा आपने, ठीक से देखो तो मैंने अभी एक ऐसा एग्जांपल कराया ना। क्या बोला है उसमें, CH3, जरा इसको खोल के लिखते हैं इस स्ट्रक्चर को, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने कराया है। CH3 CH3 CH3, ठीक है, और इस पे एक Cl लगा हुआ। ये तो करा चुका हूं ना मैं। क्या बताया था इसे, 1 2 3 4, दैट इज नियो ब्यूटाइल क्लोराइड, यही बताया था। इसका एक और कॉमन नेम पॉसिबल है, ठीक है, इसका एक और कॉमन नेम पॉसिबल है। 12th लेवल पे उसी को पढ़ाया जाता है, और वो होगा बेटा, इसको बोला जाएगा, देखो CH3 CH3 CH3, इतने ग्रुप को नियो बोला जाता है। लेकिन ये कौन सा है, 3 डिग्री है। अगर मैं यहां क्लोरीन लगा देता हूं, ये कौन सा है, 3 डिग्री, दैट इज टर्शियरी है। क्या है बेटा, टर्शियरी है। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, टर्शियरी ग्रुप भी बोल सकता हूं, टर्शियरी ग्रुप भी इसे बोल सकता हूं। लेकिन कब बोलूंगा, जब इस पे डायरेक्ट हेलोजन या डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अगर इस पे एक और CH2 आ गया ना यहाँ, तो इसको फिर मैं नियो ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इसे नियो बोलूंगा, ठीक है। लेकिन अगर केवल इतना है तो इसे क्या बोलूंगा, इसे क्या बोलूंगा, केवल टर्शियरी भी बोल सकता हूं। और शॉर्ट में इसे लिख देते हैं टर्ट। क्या लिख देते हैं, टर्ट, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वो भी सही है जो लिखाया था, आईयूपीएससी तुम्हें बता दिया। लेकिन तुम्हें 12th क्लास तक, ठीक है, वो थोड़ा हायर लेवल पे हो जाता है। 12th क्लास तक तुम्हें यही नोट करना है, इस पर्टिकुलर इसी ग्रुप के लिए, जब इस पे डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, जब इस पे डायरेक्ट हेलोजन अटैच है तो कौन सा यूज करोगे, टर्स, ठीक है, टर्स ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी, तो यहाँ क्लोरीन लगा दो, किधर से पास, 1 2 3, दैट इज, वो तो बता ही दिया था तुम्हें, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, कंप्लीट। इसको लिख लेना, उसको छोड़ देना, ठीक है। मैंने जो लिखा है उसे काट दो, इसे लिख लेना, ठीक है बेटा। चलो, ये ज्यादा एक्यूरेट है थोड़ा, इसलिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बेटा। बेटा अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो अब हम उल्टा करवाएं तुमसे, उल्टा करवाते हैं। क्या करवाएंगे, तो मैं आईयूपीएसी से उसके स्ट्रक्चर बनाने, क्या करना है,
उसके IUPAC से स्ट्रक्चर बनाने। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अभी मैं हेलो एरिन्स के लिए भी कराऊंगा ये सब, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लिख लो, NCERT क्वेश्चन है फटाफट कि 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन, ठीक है। सॉरी अभी नहीं, इन वाला अभी नहीं, इन वाला अभी नहीं, ये लिखो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3-आयोडोहेप्टेन। क्या क्वेश्चन लिखा है? 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3-आयोडोहेप्टेन। क्या होगा इसमें? हेप्टेन मतलब, देखो बेटा उल्टा चालू करना है। जब हम फॉर्मूले से, सॉरी नाम से स्ट्रक्चर बनाने तो उल्टा चालू करना है। सबसे पहले ये देखो कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। हेप्ट एन है मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, सही बनाया मैंने। अगर इन होता तो किसी ना किसी के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा होता और वो पोजीशन से पता चल जाता। क्लियर? चलो अब मेरे को बोल रहा है थर्ड पोजीशन पे क्या है? आयोडो। क्या बेटा? थर्ड पोजीशन पे आयोडो। तो इधर से काउंट करोगे, इधर से किधर से भी कर लो, एक ही बात है। 1 2 3 इधर से कर लेता हूं। तीसरी पोजीशन पे आयोडो मतलब आयोडीन लगा हुआ है, लगा दिया। 4 पे क्या लगा हुआ है? टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो कॉमन नेम यूज कर दिया, इसलिए तुम्हें ज्यादातर कॉमन नेम्स याद होने चाहिए। खासकर जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वो तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो काम हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ गया तो घूम जाओगे। टर्शियरी ब्यूटाइल का देखो ये रहा, यही तो था टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। Cl को यहां से हटा दो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसकी एक वैलेंसी खाली कर दो, ठीक है। तो ये पूरा उठा के फोर्थ यहां से मैंने लगाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड ये रहा। ये जो बॉन्ड है वो ये बना दिया और इसको बना दो। एक कार्बन है जिसपे 3 CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बना दिया है तुम्हारे सामने, ठीक है। बाकी जो वैलेंसी बची उनको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, स्ट्रक्चर कंप्लीट। 3 और 1 4, 2 2 और 3, ठीक है। ये बन गया जी 3 आयोडो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन का स्ट्रक्चर। बना सकते हो, इजी है। एक और कर लें, चलो एक और NCERT का कर लें। टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तुम्हें एग्जाम्पल नहीं करवा रहे, ठीक है। एग्जाम्पल तो तुम कर लेना बेटा, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। 1,4-डाई-ब्रोमो ब्यूट 2-इन, ठीक है। सबसे पहले वर्ड रूट बनाओ, ब्यूट 1 2 3 4, फिर क्या है? इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे? 2 पे। 1 और 2 के बाद डबल बॉन्ड है। किधर से भी गिन लो, इधर से गिन लो, मैं नंबर दे रहा हूं इसे 1 2, तो यहां पे डबल बॉन्ड है। ये मैंने तुम्हें बताया कि जब डबल बॉन्ड जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में आ रहा हो तो नाम किसके मतलब रखना किससे है? 2 से बताएंगे। जो छोटी डिजिट हो दोनों में से उससे रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड को। अगर 3 और 4 के बीच में बनता है तो 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीजें याद रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है, जिनसे गलतियां हो सकती हैं। तो ब्यूट 2-इन तो यही बन गया। अब 1,4-डाइब्रोमो है, एक ब्रोमीन इस पे लगा दो और एक ब्रोमीन इस पे लगा दो, ठीक है। बाकी जो वैलेंसी बची हर एक कार्बन की उनको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 4 3 बॉन्ड 1 4, ये बन गया जी 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन। सिंपल है। सबसे पहले वर्ड रूट, फिर एन इन आयन को सिलेक्ट कर दो, फिर सब्स्टिट्यूएंट पे आ जाओ। इजी है, बड़ा इजी है सर, ठीक है। सब बना पाओगे तुम, कोई भी स्ट्रक्चर में अटकोगे नहीं, गारंटी हमारी, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा हेलो एरिन्स के नामकरण पे। किस पे? हेलो एरिन्स के नामकरण। तो मान लो मेरे पास एक बेंजीन है
तो ये तो बेंजीन हो गया। ठीक है, इस पे एक हेलाइड लगा दो, दैट इज Cl। कॉमन नेम कैसे लिखते थे जी इसका? एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, यही तो लिखते थे। एराइल कौन सा है? बेंजीन है, बेंजीन है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड, यही आना चाहिए ना, बेंजाइल क्लोराइड, ये आना चाहिए। नहीं, ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा? यहां आता है जी एराइल हेलाइड के केस में कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों सेम होंगे। मतलब यहां भी मैं लिखूंगा हेलो एरिन, यही कॉमन नेम है, और यहां भी लिखूंगा हेलो एरिन। सिंपल, जब मेरे पास ऐसा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो मतलब कौन सा है यहां पे? क्लोरो, एरिन कौन सा है? बेंजीन, इसका नाम भी क्या हो जाएगा? क्लोरो, IUPAC भी इसका बेंजीन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दिक्कत कहां से स्टार्ट होती है अब हम बताते हैं तुम्हें। दिक्कत कॉमन नेम्स जब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, जब बेंजीन रिंग के ऊपर दो हेलाइड आना शुरू हो जाए। हेलाइड के रूप में एग्जांपल में बार बार क्लोरीन ले रहा हूं, ये क्लोरीन आ गया, एक ये क्लोरीन आ गया, ठीक है, और ये बेंजीन है ही, ठीक है। ऐसे केस में कॉमन नेम रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा प्रीफिक्स का, ठीक है। ऑर्थो का कब यूज करेंगे? जब पोजीशन 1 के साइड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, दैट इज 1 2 हो। मेटा किस केस में होता है? 1 और 3, और पैरा होती है 5th पोजीशन, दैट इज 1 पे तो है ही, हमेशा 1 पे तो रहेगा, और 5 पे, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ऑर्थो, इसका ये ऑर्थो हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये भी मेटा हो गया, और ये चौथा वाला क्या हो जाता है? पैरा हो जाता है, ठीक है। और ये जो 1 2 1 3 1 5 है, ये किसमें? IUPAC में यूज होते हैं। 1 2, ठीक है, 1 3 ये IUPAC में आते हैं, और 1 5। समझ में आ गया? तो बताओ इसमें कॉमन नेम्स क्या होगा? इसमें होगा जी ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो इसमें बताओ बेटा क्या होगा? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग देना चाहूं IUPAC तो 1, इधर से जाऊंगा तो देखो दूसरा क्लोरीन 6वें नंबर पे आएगा, और इधर से जाऊंगा तो दूसरा क्लोरीन दूसरे पे आएगा, तो मैं इधर से जाना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे को पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? IUPAC क्या आ जाएगा इसमें? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। यहां पे अलग हो जाते हैं क्या? IUPAC और कॉमन नेम्स। अगर क्लोरीन यहां पे लगा हो तो ये बेंजीन हो गया, अगर यहां लगा हो तो क्या नाम हो जाएगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। ये सब चीजें अब तुम्हारे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही 1 4 पे होता है तो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो आगे इसके इसी टाइप के और एग्जांपल देखें। हेलोजन से, हेलो एरिन से रिलेटेड और क्या हो सकता है? हेलो एरिन से रिलेटेड अब ये भी हो सकता है कि इसमें, इसी में 3 हेलोजन आ जाएं, 1 2, और ये वाले कार्बन पे लगी है 3। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। 1, ये बेंजीन हो गया, यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया Cl, और यहां लगा दिया, ठीक है। ऐसे का कॉमन नेम कैसे देंगे? देखो बेटा, ये बेंजीन रिंग जो होती है ना स्ट्रक्चर में, ये प्लेनर होती है। प्लेनर का मतलब है ये जो 6 कार्बन है, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन अगर मैं ऐसे हाथ रखूं तो बेंजीन रिंग को अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर को अपने हाथ पे रखता हूं तो 6 के 6 कार्बन मेरे इससे टच हो रहे होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लेनर होती है। सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है।
अब मैं क्या करता हूं, ऐसे रखा हुआ है, इस रिंग में बीच में से ऐसे काट दूं, मैं इसे बिल्कुल बीच में से काटता हूं, ठीक है, तो क्लोरीन तो कट ही जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम आता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा, दैट इज सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका हो जाता है नंबरिंग, आप चाहे यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग चाहे आप यहां से स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग चाहे आप यहां से स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5 6, सब जगह से क्लोरीन 1 3 और 5 पोजीशन पे आ रहा है। चेक कर लो चेक, ब्लैक मार्कर चेक कर लो, ब्लू चेक कर लो, रेड चेक कर लो, इसलिए अलग अलग मार्कर यूज किए, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सब जगह से सिमेट्रिकल पे आ रहा है, एक जैसे कार्बन पे आ रहा है, तो हम इसके लिए लिखते हैं कॉमन, है ना। आईयूपीएसी नेम अगर इसका लिखूंगा मैं तो लिखता हूं, पहले आईयूपीएसी बता दूं तो पहले पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है 135 ट्राई क्लोरोबेंजीन, ये तो क्या हो गया इसका आईयूपीएसी। सर कॉमन नेम इसका कैसे लिखूंगा, मैंने अभी बोला सब जगह से सिमेट्रिकल आ रहा है, तो क्या लिखूंगा सिमेट्रिकल सिम। क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल को शॉर्ट में लिखते हैं सिम ट्राई क्लोरोबेंजीन। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो वीडियो लॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराते हैं। अब ये मैथमेटिक्स तो है नहीं ना, ये बेटा फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स में भी मैं समझता हूं कि वीडियो छोटी होंगी ही नहीं, ठीक है। जहां पे मैं तुम्हें मैथ में क्या है 2 क्वेश्चन करा दिए अलग अलग तरीके के, एक तरीके के, बाकी तुम सॉल्व करो ऐसे छोड़ दूं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे को वीडियोस एक टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए, अगर मैं एक भी टाइप छोड़ दूंगा ना और एग्जाम में आ गया तो मुझे गाली दोगे, पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। वैसे कोचिंग्स बंद पड़ी हैं समझो, ठीक है। इसलिए वीडियोस को पार्ट में देख लिया करो, कभी 20 मिनट देख ली, फिर आगे की देख ली, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर आगे की देख ली, ठीक है। 20-20 मिनट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे समझ में आ जाएगा पूरा। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, ये एग्जांपल देखो, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेटा टोल्यूइन। क्या होता है? टोल्यूइन। क्या होता है? टोल्यूइन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगाओ तो इसे बोलते हैं टोल्यूइन। इस पे अगर मैं Cl लगा दूं, अगर मैं यहां लगाऊंगा तो मैं क्या ये बोल सकता हूं इसका कॉमन नेम ऑर्थो पे क्या लगा है, ऑर्थो, ओ मतलब ऑर्थो, ऑर्थो पे क्या लगा है जी, ऊपर लिख दे रहा हूं क्लोरो डैश लगा के लिख देता हूं टोल्यूइन। क्या कॉमन नेम हो गया इसका? ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। लेकिन अगर आईयूपीएसी बनाऊं तो आईयूपीएसी में उल्टा होगा। आईयूपीएसी में क्या होगा, यहां से नंबरिंग चालू होगी 1 2, क्योंकि Cl प्रेफरेंस रखता है किसके ऊपर, मिथाइल के ऊपर, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और है ना, अगर तुम्हें टोल्यूइन के टर्म्स में नाम लिखना है इसका तो नंबरिंग यहां से फिर CH3 को प्रेफरेंस मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें क्लोरो के टर्म्स में लिखना है तो ये जो हमने लिखा है ये सही है, यही तुम्हें फॉलो करना है, यही तुम्हें फॉलो करना है। लेकिन बुक में आप चेक करोगे NCERT में तो इसका एक और नाम लिखा है, और करके लिखा हुआ है कि जी 2 क्लोरोटोल्यूइन। क्या लिखा है? 2 क्लोरोटोल्यूइन। और ये भी सही है, अगर टोल्यूइन को उसने प्राइमरी मतलब बड़ा ग्रुप मान लिया पूरे को, तो फिर वो नंबरिंग CH3 से, मतलब CH3 वाले कार्बन से स्टार्ट करेगा, मतलब यहां से करेगा 1 2, ठीक है। वो भी सही है, वो भी सही है, केवल इस केस में जब मैं उसको पूरे को टोल्यूइन मान रहा हूं, जब पूरे को टोल्यूइन, जब बेंजीन मान रहा हूं, बेंजीन वाले को प्रेफरेंस लिख कर रहा हूं तो ऊपर वाला सही है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन MCQ में दिखे एक ही होगा, ये मेरा वादा है, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिखो जल्दी।
एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, ये बेंजीन बना हुआ है, इस पे CH2Cl। तुमको याद होगा पिछले लेक्चर में खाली इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजाइल, और इस पे क्लोरीन आ गया तो इसको क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, बेंजाइल क्लोराइड। IUPAC लिखेंगे, यहां पे देखो क्या लगा है, एक तो 1 पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, क्या लगा है, क्लोरो, इसको 1 नाम दिया तो इस पे एक तो क्लोरो लगा है, एक ये बेंजीन लगा है। क्या यहां बेंजीन लिख दूं, फिर क्लोरो बेंजीन मीथेन ऐसा लिखूंगा, नहीं ऐसे नहीं लिखूंगा। C6H6 को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मैं ना भी लिखूं स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा रखा, समझ जाना है सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं बस। हम में इसमें से जब मैं एक हाइड्रोजन माइनस करूं, मान लो मैंने ये हटा दिया, ये वाला मैंने यहां से हटा दिया, माइनस कर दिया एक हाइड्रोजन, ये वैलेंसी खाली हो गई इसकी, तो अब क्या बच गया, ये C6H5 हो गया, इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल। अब ये किसी पे लगा हो सकता है, जैसे यहां पे CH2Cl ये लगा हुआ है, तो एक तरफ CH, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मीथेन। हेलो एल्केन वाले नोमेनक्लेचर पे आ जाओ, क्या यूज होता है, मीथेन। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, फिर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, और एक ही कार्बन है इसलिए हम पोजीशन बताना जरूरी नहीं समझते और बोल देते हैं मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, ये कुछ अलग अलग तरीके के थे, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, अगर कुछ छूट गया है तो आप उसमें से नोट कर लो। 2 एग्जाम्पल और बता देता हूं बड़े शॉर्ट में। डबल बॉन्ड वाला एक अलग स्पेशल केस है, ठीक है। अगर ये केस आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, क्या आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा विनाइल क्लोराइड। ये पूरा ग्रुप क्या होता है तुमको बताया था उस दिन, विनाइल, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। IUPAC नंबरिंग यहां से चालू होगी 1 2, दैट इज 1 क्लोरो, 2 कार्बन है मतलब इथ, डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन पे मतलब 1 इन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। एथीन भी लिख सकते हो जब 1 पोजीशन पे ही आ रहा हो डबल बॉन्ड। और एक एग्जांपल देख लो, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। देखो ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप एलाइल है, ये तो मैं बताया था, क्या है ये, एलाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड। क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड। IUPAC स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से कि इधर से यहां कंफ्यूजन है। अब सुनो, हम ऐसी जगह पे प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को, अच्छे से सुनो। जब क्लोरीन इधर से फर्स्ट पे पड़ रहा है और इधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड पहले, इधर से क्लोरीन फर्स्ट है, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। किससे, हेलोजन से प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा 1 2 3, क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया बेटा, 3, इसका 3 क्लोरो, कितना वर्ड रूट है, प्रोप 1 इन। ठीक है, ये नाम होगा इसका। और केवल 2 स्पेशल केस और है बस, ये और देख लो, बाकी मैं आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगा, वीडियो काफी लंबी हो चुकी होगी। ठीक है, इतना ही काफी है। क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, देखो क्वेश्चन साथ की साथ सॉल्व करते चलोगे तो वीडियोस का फायदा है। अगर क्वेश्चन तुमने साथ सॉल्व नहीं किए ना, तो मैं सच बता रहा हूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इकट्ठी हो जाएगी, रोगे एग्जाम में, और 28 नंबर की आती है बोर्ड के पेपर में भी अकेली। मैंने तुम्हें ये बताए थे कि जैसे CH3 है, मतलब डाई हेलाइड अटैच हो, हेलो एल्केन में मतलब एक केस होता है जिसमें डाई हेलाइड हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों हेलोजन एक ही पे आ जाएं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों हेलोजन अलग अलग पे आ जाएं।
इसको हम क्या बोलते थे? जेमिनल डाई हैलाइड, यही बोलते थे ना। इसको बोलते थे विसिनल डाई हैलाइड, उसके लिए हम विस यूज करते थे। पिछली वीडियो में बता दिया ये सब, ठीक है। अब देखो आईयूपीएससी के लिए, आईयूपीएससी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कॉमन नेम के लिए तुम्हें क्या करना है, इनको बोल देते हैं, इसके लिए यूज होता है जब दोनों एक ही पे आ रहे हो, एल्किलिडीन, ठीक है, हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किलिडीन हैलाइड। किसके लिए? इसके एल्किलिडीन हैलाइड। इसके लिए यूज होता है सिंपल एल्काइलिन हैलाइड, इतना ही अंतर है, एल्काइलिन हैलाइड। इसमें एल्काइलाइडीन हैलाइड। तो इसका नाम बताओ क्या होगा? 2 कार्बन है, एल्क ग्रुप मतलब 2 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप, तो इतना ग्रुप तो बन गया 2 कार्बन के लिए एथाइल, बाकी आगे जोड़ दो, एथाइलाइडीन हैलाइड हो गया। ये क्या है? कॉमन नेम है बेटा। ये आईयूपीएससी नहीं है, आईयूपीएससी तो अभी बता रहे हैं, आईयूपीएससी तो इससे सिंपल है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो एल्काइल ग्रुप कितना है इसमें? 1 2 3, प्रोपाइलीन हैलाइड। क्या है? प्रोपाइलीन हैलाइड। अगर 2 कार्बन होते तो एथाइलिन हैलाइड हो जाता। ये कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएससी क्या होंगे? नंबरिंग जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले है तो 1 2, तो क्या हो गया? आईयूपीएससी ये होगा जो मैं लिख रहा हूं, 1 1 डाई क्लोरो, इथ मतलब 2 कार्बन है, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड है। यहां पे आओ, नंबरिंग 1 2, लेकिन इधर से ये पहले पढ़ रहा है, इधर से नंबरिंग ये जो है 1 2 3, देखो 2 और 3 पे क्लोरो आ रहा है, 2 और 3 पे, जबकि मैं इधर से करता हूं, उल्टा जाता हूं तो 1 2 3, 1 और 2 पे आ रहा है, तो ये वाला प्रेफरेंस करूंगा, ये वाला गलत है। ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, नीचे वाली सही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आईयूपीएससी? इसका आईयूपीएससी क्या होगा बेटा? 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, सिंपल, ठीक है। अब तुम्हें एनसीईआरटी में यहां तक समझ में आ गया होगा, इतना ही आईयूपीएससी इसमें आता है, ठीक है। कुछ क्लोरोफॉर्म वगैरह के स्ट्रक्चर है वो तुम्हें टेबल से दिख गए होंगे, बीच में स्क्रीन पे जो दिखी होगी वहां से लिख लो, ठीक है। आईयूपीएससी तुम उनके बना सकते हो आराम से। आई होप कि तुम्हें आईयूपीएससी अच्छे समझ में आया होगा बेटा। आगे का डिस्कशन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।